मध्य रेलवे की तरफ से लोगों के लिए एक सौगात लाई गई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि नई एसी ट्रेन जो हैं वो अब चलाई जाएंगी। लोकल ट्रेन को वैसे मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है और अब इसी लाइफलाइन को और आरामदायक बनाने का काम मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं चीफ पीआरओ स्वप्निल नीला जी, उनसे ही हम विस्तार में जानेंगे। सर, कितनी लोकल्स चलाई जाएंगी, क्या शेड्यूल होगा और कैसे ये काम करेंगी? देखिए, अभी तक मध्य रेलवे में कुल मिला के 108 एसी लोकल चलाई जा रही थी, जिसमें से 80 मेन लाइन पे और 28 लोकल जो हैं वो हार्बर लाइन पे चलाई जा रही थी। पिछली वाली दोनों जो लोकल हैं वो हम लोगों ने हार्बर लाइन पे इंट्रोड्यूस की थी। उसी लिए यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए अभी जो ये नया लोकल का रेक आया है वो मेन लाइन पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इस लोकल के रेक के द्वारा कुल 12 सर्विसेज जो हैं वो चलाई जा रही हैं। इसकी पहली सर्विस 5:35 पे ठाणे से टिटवाला के लिए चलाई जाएगी और फिर टिटवाला से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए 6:46 की लोकल बन के ये चलेगी। उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से घाटकोपर के लिए कुर्ला, ठाणे और कल्याण और फिर से एक बार ठाणे, इस प्रकार से कुल 6 सर्विसेज इसकी डाउन डायरेक्शन में, मतलब कल्याण की तरफ चलाई जाएगी और 6 सर्विसेज वापसी की रहेगी। कुल मिला के 12 सेवाएँ इससे विस्तारित होगी। एसी लोकल की जो कुल सेवाएं हैं उनकी संख्या में वृद्धि होकर ये 120 तक पहुंचेगी और उसी प्रकार से जो मेन लाइन के ऊपर सर्विस जो चलती है उनकी संख्या 92 होगी। मध्य रेलवे द्वारा जो कुल 1820 एसी लोकल सेवाएं चलाई जाती हैं उन सेवाओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होगी, ये रिप्लेसमेंट अकाउंट में चलाई जाएंगी और इससे हमें निश्चित रूप से यकीन है कि यात्रियों की जो सुविधाएं हैं और यात्रियों को जो एक बेहतर अनुभव हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। सर, पहले जब एसी लोकल शुरू की गई थी तब यात्रियों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली थी, वो संख्या कितनी थी अंदाज़न अगर आप बता सकें? और अभी इन नई जो एसी लोकल रैक जो चलाई जाएंगी इनसे कितनी प्रतिशत पैसेंजर्स की संख्या बढ़ने की अब उम्मीद है? देखिए, हम लोगों के पास में कुल 1820, जैसे मैंने आपको बताया 1820 सर्विसेज है। उनमें से अगर हम एसी सर्विसेज की बात करें तो कुल 120 एसी सर्विसेज है। तो इसका अगर हम लोग परसेंटेज देखा जाए तो लगभग 7 से 8% के करीब करीब ये आता है। हम अभी अगर यात्रियों की संख्या की बात करें तो लगभग प्रतिदिन 1.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों को मेन लाइन के ऊपर हम लोग ये सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये जो 12 सर्विसेज होगी उनके एडिशन से कम 25 से 30 हज़ार और ज़्यादा यात्री इसमें से आने की संभावना हमें लगती है। और जैसे ये सेवाएं बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जिन यात्रियों को जिनका आने और जाने का समय निश्चित नहीं है उन यात्रियों की भी जो पसंद है वो एसी लोकल सर्विसेज की तरफ बढ़ती जाएगी और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ये और सर्विसेज जैसे हम इंट्रोड्यूस करेंगे वैसे ये और बेहतर होती जाएगी। इनमें से 2 सर्विसेज जो है ये मॉर्निंग जो पीक है उसमें चलाई जा रही है और एक सर्विस इवनिंग पीक में चलाई जा रही है। इसके चलते भी यात्रियों को काफ़ी राहत इसके माध्यम से मिलेगी। सर, जो आखिरी एसी लोकल होती क्या उसके भी समय में कोई चेंज होगा या आखिरी लोकल का समय बढ़ाया जाएगा? नहीं, जो आखिरी लोकल अभी इस सेवा में चलाई जा रही है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से रात में 23 बजे की लोकल है, जो ठाणा में रात में 23:57 पे पहुंचती है और इसी क्रम में ये ठाणे से अपने जो कारशेड है वहाँ पे इसे शिफ्ट किया जाएगा। ये हर हफ्ते 6 दिन यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक ये अपनी सारी सेवाएं प्रदान करेंगी। हाँ सर, आखिरी सवाल, हार्बर लाइन के लिए भी क्या इस तरह के आने वाले दिनों में बढ़ाने के कोई विचार रेलवे द्वारा किया जा रहा है? निश्चित रूप से हार्बर लाइन पे भी जहाँ जहाँ यात्रियों की आवश्यकता है वहाँ वहाँ नई सेवाएं देने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी अगर आप देखेंगे इसके पहले की जो दोनों रेक आए थे वो दोनों रेक हार्बर लाइन के यात्रियों की सुविधा के लिए वहाँ हार्बर लाइन पे इंट्रोड्यूस किए गए थे आवश्यकता अनुसार, और रेक की उपलब्धता होने के ऊपर जैसे जैसे पैसेंजर्स की अपेक्षाओं को हम पूरा करने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में हार्बर लाइन के लिए भी इसी तरीके के एसी लोकल जो हैं वो बढ़ाने का विचार रेलवे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल सेंट्रल रेलवे के यात्रियों के लिए ये सुखद समाचार है। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।